अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 8वीं क्लास की एक्सरसाइज का है, प्रीपोजिशन का, जो अपने JEST और PST के टेस्ट पेपर में आते हैं। तो मैं आपको प्रीपोजिशन का कुछ इस्तेमाल सिखाता हूं, और ये वो MCQs हैं जो आपकी यानी कि 8वीं की किताब में है, सिलेबस के मुताबिक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो पहला सवाल हमारे पास है जो कि हमें कहता है द बॉयज़ फेल डैश द पॉन्ड यस्टरडे। अब दोबारा सवाल सुनने, द बॉयज़ फेल डैश द पॉन्ड यस्टरडे। अब इस पर आपको गौर ये करना है कि इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ऑन, इन, इनटू या एट। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इनटू, यानी कि इनटू द पॉन्ड। तो अब ये चीज़ आप जहन में रखें कि इसमें इनटू क्यों आएगा। द बॉयज़ फेल डैश द पॉन्ड यस्टरडे, तो इसमें देख लें तो जुमला हमारे पास बन जाएगा द बॉयज़ फेल इनटू द पॉन्ड यस्टरडे, यानी कि लड़का तालाब में गिर गया, कल गिरा। तो अब इस पर आपको गौर करना यह है कि इसमें इनटू क्यों आएगा, क्योंकि ऐसी जगह पर यानी कि किसी कुएं में गिरना, पानी में गिरना या किसी और जगह से गिरना, यानी कि अंदर की तरफ किसी में गिरना, तो वहाँ पर हम लफ्ज़ इनटू इस्तेमाल करेंगे, ना कि इन। यानी कि बाहर से कोई चीज़ अगर अंदर की तरफ गिर रही है उसके लिए हम करेंगे इनटू का इस्तेमाल। उसके अलावा जैसे हम कन्वर्ट में भी इनटू इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि भाई उर्दू से इंग्लिश में, तो उर्दू इनटू इंग्लिश, या इनटू यानी कि इंग्लिश इनटू उर्दू। तो इस तरह से जुमलों में कन्वर्ट करने के लिए भी इनटू इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास है लेट्स गो एज इट इज़ गोइंग टू रेन, गोइंग टू रेन। अब इसमें हमारे पास है ऑन, आउटसाइड, इन, अप। अब इसमें आपको गौर करना है कि इसमें कौन सा आएगा, लेट्स गो, यानी कि अब चलना है, एज इट इज़ गोइंग टू रेन, यानी कि बारिश आने वाली है। तो इसमें आप इस्तेमाल करेंगे आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। अब इसमें ऑन नहीं है, क्यों, गो ऑन, यानी कि गो के साथ अगर ऑन आता है तो गो की मीनिंग चेंज हो जाएगी। इन आएगा तो भी गो की मीनिंग चेंज हो जाएगी, अप आएगा तो भी गो की मीनिंग चेंज हो जाएगी, यानी कि ईडियम्स में चला जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि हमें गो के साथ आउटसाइड आएगा, ना कि यहाँ पर ऑन आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है मैनी मिनरल्स वर फाउंड डैश द सरफेस ऑफ द अर्थ, डैश द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर गौर करने की चीज़ ये है हमारे पास कि मैनी मिनरल्स, यानी कि बहुत सी मादनियात पाई जाती हैं। अब कहाँ पर पाई जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एट, इन, अंडर या अबव। तो यहाँ पर अब गौर से देखना है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अंडर, सही है, अंडर द सरफेस। अब यहाँ पर अंडर क्यों, एट, इन क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके मैनी में है। इन इस वजह से नहीं आया कि यहाँ पर अंडर इस वजह से आएगा कि जो चीज़ हमारे यानी कि वो ज़मीन के अंदर है, और ज़मीन की जो पहली सतह है इसके साथ वो यानी कि टच नहीं है ज़मीन के अंदर। अब कितनी अंदर है ये पता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अंडर। इन हम उस वक्त इस्तेमाल करते जब हमें किसी की क्वांटिटी या किसी की मिसाल तो उसकी पैमाइश का हमें अंदाज़ होता है कि इतनी अंदर है। अब हमें ज़मीन के अंदर मिनरल्स हैं वो कितनी अंदर है हमें पता नहीं है, कितनी तह लगेंगी वो हमें पता नहीं है, कितनी फीट है वो हमें पता नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पर इस वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अंडर, यानी कि मैनी मिनरल्स वर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद है वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड डैश आवर हाउस। अब नीड आवर हाउस, यानी कि यहाँ पर हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, एट आवर हाउस। वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, दैट वी नीड, अब कहाँ पर ज़रूरत उनकी, हमारे घर पर, यानी कि हमारे घर पर ज़रूरत है। अब यहाँ पर घर के साथ आप कभी देखें एट होम होगा या एट हाउस होगा, कभी भी इन होम या इन हाउस नहीं आएगा।
तो इनके साथ हमेशा एट इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास है द ओल्ड मैन इज़ रेस्टिंग डैश द ट्रीज इज़ वेरी हॉट। कहता है कि जी ओल्ड मैन जो है वो रेस्ट कर रहा था, डैश द ट्रीज इज़ वेरी हॉट, कि वो इनकी बहुत गर्मी थी। अब यहाँ पर क्या आएगा, इन, बिहाइंड, अंडर या beneath। तो यहाँ पर हमारे पास MCQ जो आएगा वो आएगा अंडर, यानी कि अंडर द ट्रीज। अब अंडर द ट्रीज यहाँ पर अंडर क्यों आया है? अब देखें, इन कभी भी हम इसमें, क्योंकि वो इसके जो इन है, इन का मतलब होता है मैं, अब वो दरख्त में नहीं है। बिहाइंड मतलब होता है इनके पीछे, वो भी नहीं है। अब अंडर और बनीथ के मायने भी नीचे है और अंडर के मायने भी नीचे है। तो अंडर हम इस वजह से इस्तेमाल करेंगे, अब अंडर हम इस वजह से इस्तेमाल करेंगे कि वो दरख्त के नीचे है, दरख्त के साथ चिपका हुआ नहीं है। और beneath हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ नीचे तो हो लेकिन टच कर रही हो, सरफेस के साथ नीचे हो, तो वहाँ पर हम beneath इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज़ यानी कि नीचे है लेकिन वो टच नहीं कर रही है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अंडर इस्तेमाल करेंगे। अब वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, दरख्त के साथ चिपका हुआ नहीं है, टच नहीं है, तो द ओल्ड मैन इज़ रेस्टिंग अंडर द ट्रीज एज इट इज़ वेरी हॉट। तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास दूसरे जुमले हैं 6 नंबर। कहते हैं कि आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल फ़ोन डैश द टॉप ऑफ शेल्फ। अब यहाँ पर हमारे पास जो गौर करने की चीज़ है वो ये है, अब कहता है कि जी मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, और कहते हैं कि आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल फ़ोन डैश द टॉप शेल्फ। अब टॉप शेल्फ यानी कि मतलब कि जो अलमारी के ऊपर है उसके, अब वहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है इसमें, ऑन द टॉप शेल्फ कभी भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर इसमें आएगा इन, एट, ऑफ। अब यहाँ पर हम क्या, अब अलमारी में यानी कि इन आएगा इसमें, तो हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, इन। अब इसमें इन क्यों आएगा, देखो आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल। अब मोबाइल रखा जा रहा है, अब कहाँ पर, मोबाइल फ़ोन इन द टॉप, यानी कि अलमारी की जो टॉप है, शेल्फ है, उसमें रखा जा रहा है। तो इस वजह हमें यहाँ पर इन इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऊपर। अगर ऊपर रखा जाता फिर इसमें एट आता, ऊपर रखा जाता फिर अलमारी के अंदर रखा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर में जो ऊपर है वहाँ पर यानी कि हम इन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद है प्लीज़ गो एंड सी हु इज़ डैश द डोर। अब यहाँ पर देखें, ऑन द डोर, एट द डोर, इन द डोर या अपॉन द डोर। तो इसमें हमारे पास का लफ्ज़ आएगा एट द डोर, इसमें हम करेंगे इस्तेमाल एट। अब यहाँ पर एट क्यों आया ये समझ लें। प्लीज़ गो एंड सी हु इज़ डैश द डोर। अब देखें, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, से कोई एक चीज़ है उसके ऊपर हम चढ़ जाएं, तो वहाँ पर हम करेंगे ऑन इस्तेमाल। अब एट या और इन हम ज़ाहिर में के लिए इस्तेमाल, अपॉन भी ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। अब लेकिन यहाँ पर एट क्यों आया है हमें ये समझना है। एट इस वजह से यहाँ पर आएगा कि एट जो दरवाज़ा, जो मतलब दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है, दरवाजे के पास है। तो इस वजह हमने कहा कि जी क्योंकि दरवाज़ा तो एक दरवाजे के पॉइंट पर बंदा खड़ा हुआ है ना, तो इस बार हु इज़ एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर कौन है। अभी लाजमी नहीं कि दरवाजे के ऊपर चढ़ा, दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ होता फिर हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, तो पर तो है लेकिन वो उसके करीब है, इस वजह से एट इस्तेमाल होगा। उसके बाद द माउस इज़ डैश द लॉग इन द कॉर्नर। अब यहाँ पर आपको जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है द माउस। अब यहाँ पर देखें, इन, ऑन, एट, अपॉन। अब यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ आएगा ऑन। अब ऑन लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करेंगे, द माउस इज़ ऑन द लॉग। लॉग कहा जाता है जो हमारे पास शहतीर होते हैं, डंडा जो होता है, इसको कहा जाता है। अब इस पर वो ज़ाहिर एक माउस जो है वो चढ़ा हुआ है, तो इस वजह अब उसके ऊपर बैठा हुआ है वो, इस वजह हम इसको ऑन इस्तेमाल करें। ज़ाहिर टच कर रहा है उसको ऑन है, माउस जो उसके ऊपर यानी कि लॉग के ऊपर है, तो इस वजह हम क्या करेंगे, ऑन द लॉग। उसके बाद है द कॉइन रोल्ड डैश द सोफ़ा। ऑप्शन हमारे पास है इन, ऑन, अंडर, अपॉन। अब यहाँ पर हम इन
कहते द कॉइन रोल्ड, यानी जो कॉइन है, जो सिक्का है वो रोल्ड घूम रहा है। अब कहाँ पर, इन द सोफ़ा सोफे में घूम रहा है, ऑन द सोफे के ऊपर, अंडर द सोफ़ा सोफे के नीचे, अपॉन ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अंडर। अब यहाँ पर अंडर हमारे पास क्यों आएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास कॉइन है ये मूवमेंट में है, हरकत में है, पड़ा नहीं है, मूवमेंट कर रहा है वहाँ पर। उसके नीचे है सोफ़े के साथ, सोफ़े की सरफेस के साथ टच नहीं है। ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। और ये ऐसा जुमला है जो लास्ट ईयर यानी कि 2018-19 में जो JEST और PST के टेस्ट हुए थे, JST और ECT के टेस्ट हुए थे, उसमें ये बाकायदा MCQs पेपर में था, यानी कि इंग्लिश पोर्शन में था। तो ये जो मैंने सवाल लिखवाए इंशाल्लाह ऐसे यानी कि MCQs हैं जो आपके पेपर में आते हैं और इंशाल्लाह आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।